हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, कुछ शॉर्ट टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री। चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। पहला है, सभी इतिहास समकालीन इतिहास है, ये किसका कथन है? तो आंसर होगा क्रूसे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में भारत में हुआ था। रास तरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हण। मिथ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से दिनेर कथा, ये एक आत्मकथा है। किसने लिखा है? मणिकुंतला सेन ने। आमी सूर्य सेनेर शिष्या, ये आत्मकथा है। इसे लिखा है आशालता शिरकार जी ने। आमी नेताजी के देखेची, ये एक आत्मकथा है जिन्हें नारायण सन्याल जी ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? अलेक्जेंडर दाउ। हिस्ट्री ऑफ मराठास के रचयिता कौन है? जेम्स ग्रांट डफ, जो कि 1826 में पब्लिश किया गया था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता कौन है? दादा भाई नेहरूजी। वैज्ञानिक इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है? थुसिडिडस को। और आधुनिक इतिहास के जनक किसे माना जाता है? रानके जी को। अगला, भारत की प्रथम म्यूजियम कब अस्तित्व में आई? 2 फरवरी 1814 में। द नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किसने कहा था? इसके द्वारा दिया गया था रामचंद्र मजुमदार के द्वारा, क्योंकि एक राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे। द ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, ये किसने लिखा था? कोलब्रुक ने। रास तरंगिणी जो किताब है, ये किस इतिहास पर, उसमें क्या प्रकाशित किया गया है? तो कश्मीर है, उसमें कश्मीर के बारे में कहा गया है। द म्यूजियम ऑफ द लॉवरे इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? लॉवरे जो म्यूजियम है वो पेरिस में है। छेरे आशा ग्राम, ये एक संस्मरण है जिसके रचयिता है दक्षिण रंजन बसु जी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रचयिता है जेम्स मिल। आगे देखिए है मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे कि आपको मिलान नहीं करना होगा, वहाँ पर आपको मिलान करके दे दिया रहेगा, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा कैसा मिलान होगा। तो यहाँ पे आपका मिलान किया हुआ है। मिथ जो एक पौराणिक कहानी है, इसमें क्या आता है? कालिदास की कथा। लीजेंड जो कि किंवदंती है, इसमें रामचंद्र श्री कृष्ण। लोक कथाएं में आती है अली बाबा 40 चोर। और स्मृति कथा में आता है आमी नेताजी के देखेची। ठीक है, आगे देखेंगे औपनिवेशिक इतिहासकार कौन रहे? जेम्स मिल। राष्ट्रीय इतिहासकार कौन रहे? रमेश चंद्र मजुमदार, जिसे आरसी मजुमदार भी कहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। और दादा भाई नौरोजी की जो किताब रही होती पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स और ऑथर के नाम दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जो मिलान करना आता है वहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, इतिहास माला के जो ऑथर रहे विलियम कैरी। जीवोनेर जोल सागोर मन्ना दे की रचना है। पैरालेल मिथ वियरलेन की रचना है। द फ्रॉग प्रिंस ग्रीमन ब्रदर की रचना है। उसी तरह से रूलर और ट्रीटीज दे दिया जाता है। तो टीपू सुल्तान किस संधि से संबंध रखते हैं? तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मीर कासिम बैटल ऑफ बक्सर। लॉर्ड डलहौजी बैटल ऑफ चिंदवाला। ईयर कौन से साल में कौन सी संधि हुई थी? तो ईयर 1843 में ट्रीटी ऑफ वोग, 1860 में ट्रीटी ऑफ टाइनसेन, 1858 में कन्वेंशन ऑफ पेकिंग और 1842 में ट्रीटी ऑफ नानकिन की संधि हुई थी। आगे, नानकिन की संधि 1842 एडी में। आगे, वह राज्य जहां अंग्रेज सर्वप्रथम अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं वह है बंगाल। पुर्तगालियों के द्वारा काला सोना का प्रयोग किस वस्तु के लिए की जाती थी? तो काली मिर्च के लिए। अफ्रीका का सर्वप्रथम औपनिवेशीकरण किस देश ने किया था? फ्रांस के द्वारा। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म के रचयिता कौन है? लेनिन। यूरोपीय व्यापार और चीन दोनों के बीच में कौन सा बंदरगाह है जिसके द्वारा उन दोनों जुड़े हुए रहते थे? तो यहाँ पे सवाल उठेगा, यूरोपीय व्यापार को चीन से जुड़ाव बंदरगाह से हुआ था, किससे? कैंटोन बंदरगाह से।
ब्लैक आर द वाइट मैन वार्डन, ये जो अवधारणा थी इसका प्रचार किसने किया था? रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। न्यू वर्ल्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुसी ने। वह नीति जिससे द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद कहलाता है। आगे, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1800 में। प्रथम नागरिक सेवा परीक्षा कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड की घोषणा कब की गई? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रेतवारी व्यवस्था लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, और महल वाली व्यवस्था किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी करवाते हैं। प्रथम पेपर मिल की स्थापना बाली में किया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में। किसने बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 5 ईयर प्लान्स और परमानेंट सेटलमेंट दोनों ही इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें से पूछता है, कोई एक देता है और टिक आउट करने के लिए आता है। अगला, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। इन्हें भारत के पथिक भी कहा जाता है। भारत का पथिक के रूप में राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत देरोजियो के द्वारा किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास आउट किया गया था? 1856 में। किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो मुगल इंपेरर अकबर सेकेंड ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। वर्तमान भारत किसकी रचना है? विवेकानंद जी की। शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। वीर सलिंगम जो है दक्षिण में विद्यासागर के नाम से जाने जाते हैं। टेम्पल एंट्री भाईकम में टेम्पल एंट्री आंदोलन किसने शुरू किया था? केपी केशव मेनन ने। आगे, द मीनिंग ऑफ द टर्म हरिजन कॉइन बाय गांधी जी वाज अनटचएबल, मतलब जो अछूत लोग थे उनको क्या कहा गया था? गांधी जी ने उनको हरिजन नाम के उपाधि से उनको परिचित कराया था। तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशक कौन रहे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फूले जी। इंडियन रिनेसांस के पायनियर किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। हुनसिंग जो है हुई वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सन यात सेन। कोनोमिंतांग की स्थापना किसने की? सुन यात सेन ने। श्योगु किस लिए स्टैंड किया जाता है? सेव द कंट्री के लिए। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने 1829 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1880 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा। विधवा विवाह समिति की स्थापना महादेव गोविंद राणे के द्वारा 1861 में की गई। आगे देखेंगे, 1909 में भारत के वायसराय कौन रहे? लॉर्ड मिंटो। द अनदर नेम ऑफ द रावल्ट कमीशन, रावल्ट कमीशन का दूसरा नाम क्या था? सेडिशन कमीशन। ठीक है, सेडिशन कमीशन के नाम से ये जाना गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। गुजरात का खेरा जिले के जो गरीब किसान हैं उनको क्या कहा जाता था? पाटीदार। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ? 1925 में, और उनके जो नेता रहे वल्लभ भाई पटेल। बंगाल में अकाल के दौरान, बंगाल में जब फैमिन हुआ, अकाल हुआ, उसके दौरान वायसराय कौन थे? लॉर्ड वावेल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कब स्टार्ट होता है? 1939 में। लास्ट वायसराय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? माउंटबेटन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट कौन रहे? रूजवेल्ट। सुभाष चंद्र बोस के ओपोनेंट में कौन थे? त्रिपुरारी कांग्रेस में। त्रिपुरारी कांग्रेस के ओपोनेंट में कौन रहे बोस जी के? बी
पी सीतारमैया। द नवल रिवोल्ट बिगेन फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? मुंबई में तलवार शिप पर। क्रिप्स मिशन जो था क्रिप्स मिशन को इल फैटेड प्रपोजल के नाम से किसने? मोहनदास करमचंद गांधी को। और राशिद अली डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। आगे देखेंगे। भारत में योजना आयोग का निर्माण कब किया गया? 1951 में। द फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क कब हुआ था? पहला सार्क जो कॉन्फ्रेंस था कब हुआ था? 1985 में ढाका में। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कब सेटअप किया गया था? कहाँ सेटअप किया गया था? सिंगापुर में। क्रिप्स मिशन के समय भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहे? विंस्टन चर्चिल। नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंटी सोवियत मिलिट्री अलायंस 1949 को क्या कहते हैं? नेटो। द प्रेसिडेंट ऑफ द ज्यूनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा प्रेसिडेंट कौन रहे? बेन गुरियन। द स्विस चैनल वाज नेशनलाइज्ड बाय किसके द्वारा नेशनलाइज्ड किया गया था स्विस चैनल को? नासिर के द्वारा। याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में। इंडोनेशिया यूएन का मेंबर कब बनता है? 1950 में। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? यहया खान। पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन ऑफ 1990s की शुरुआत किसने की थी? पीवी नरसिम्हा राव। बांग्लादेश स्वाधीन कब हुआ? 1971 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रथम चेयरमैन कौन रहे? होमी भाभा। तो ये थे हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।